बाइबल खोलकर लूका 15 निकालिए। कल हम जीवन में पवित्र चरित्र के विकास के महत्व के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने आपको बताया था लातिन भाषा में चरित्र का क्या अर्थ है। अर्थ है नक्काशी किया जाना। हमें चरित्र का महत्व समझना चाहिए। आपका चरित्र आदतों से बनता है और आदतें बनती हैं अनुशासन से या उसकी घटी से। आदतें अच्छी हैं क्योंकि अनुशासन होता है, हमारी आदतें बुरी हैं क्योंकि हम अपने को अनुशासित नहीं करते। उस अनुशासन से आदतें बनती हैं और आदतों से हमारा चरित्र बनता है। बाइबल कहती है कि हमें यीशु जैसा बन जाना है अपनी हर चाल चलन में। जब आपका फिर से जन्म होता है, वो हर चीज की समाप्ति नहीं, हर चीज का आरंभ है। और हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर जो कार्य कर रही है उसे सहयोग देने में हम अपना शेष जीवन बिता दें। आपके बारे में मैं नहीं जानती, किंतु मुझे बदलना है। आमीन। बहुत से लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने को पसंद नहीं करते, अपने स्वभाव में जो समस्याएं देखते हैं उनके कारण या उनके चुनावों के कारण, मगर सिर्फ अपने को नापसंद करने से और दूषण का अनुभव करने से किंचित भी भला नहीं होता। आपको करना यह चाहिए कि प्रभु से कहिए कि आपको बदल दे और फिर सीखने की बातें सीखने लगिए और पवित्र आत्मा को पूर्ण सहयोग दीजिए और बदलावों को घटते देखिए। कुछ लोग अफसोस में सारा जीवन बिता देते हैं मगर किसी सुधार के लिए क्रियाशील नहीं बनते। आमीन। बुरी अनुभूति अच्छी है जहां तक पश्चाताप का संबंध है, मगर यदि उसके परे चली जाए तो वो आपको ऐसे फंसाएगी कि आप कभी भी उससे रिहाई नहीं पा सकेंगे। सो हमें चरित्र के बारे में और भी सीखना है। देखिए, चरित्र के बिना राष्ट्र का अंत में पतन निश्चिंत है। लूका 15 में खोए पुत्र के लौटने का वर्णन हम देखते हैं। हमने इसे यकीनन सुना है, भिन्न भिन्न रीतियों से सिखाया हुआ, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से। मगर महीना भर पहले मैंने कुछ देखा था जिस पर मैंने खास ध्यान नहीं दिया था, न उसके कोई महत्व दिया, मगर वो बहुत कुछ कहता है। पद 12 में दोनों भाइयों में से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, मुझे दे दीजिए। मैंने गोल निशान लगाया मुझे दीजिए पर। हे पिता, मुझे दे दीजिए। पता नहीं आप में से कितने वो कहने से आगे नहीं बढ़ते कि पिता मुझे दीजिए, हे पिता मुझे दीजिए, 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 दीजिए। संपत्ति में से जो मेरा भाग हो मुझे दे दीजिए। किंतु यदि आप पद 19 को देखें, वो कहता है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा, मुझे अपना एक चाकर बना ले। मैंने गोल निशान लगा दिया बना ले पर। देखिए, दीजिए और बना में बड़ा अंतर है। यदि आप पवित्र चरित्र का विकास करने वाले हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि तू जो चाहता है मुझे बना। मैं किसी को प्रभावित करना नहीं चाहती, मगर प्रतिदिन मेरी प्रार्थना की यही शैली होती है कि प्रभु, मुझे तू जो चाहता है बना। उसके लिए मेरी मदद कर, मुझे अच्छा लगे या नहीं, क्योंकि कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, अक्सर वो अनुभूति और उसकी रीति हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बात यह है कि बहुत सी चीजें जो हम सोचते हैं हमें चाहिए, वास्तव में नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें जिनकी हम परमेश्वर से घुटने टेक कर भिक्षा मांगते हैं, यदि हमारी प्रार्थनाओं के वो उत्तर न दे तो खुश रहें, क्योंकि ऐसा होने पर घोर विपत्ति टूट पड़ेगी। सो परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। हमें भरोसा रखना है कि जब घटनाएं हमारी इच्छा अनुसार नहीं घटती तो आगे पीछे के कारणों का हमसे ज्यादा उसे पता है कि अंत में यह हमारे लिए भला ही उत्पन्न करेगा। अच्छा, उस नौजवान को क्या हुआ जो दीजिए और बना के बीच में था? उसका हाल बुरा हो गया। यदि पढ़ें पद 13 में कहा गया है, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या बात है, उसकी चल गई, उसे जाना था और उसे विरासत मिल गई। उसे जाना था, ना कोई अनुशासन, ना संयम और न कोई आज्ञा देने वाला, और वो जो चाहता था उसे अपने मन से जैसा चाहता था वो कर सकता था। यही तो हम सब सोचते हैं कि हमें चाहिए। आज भी बहुत से लोग अपना धंधा करना चाहते हैं और सच्चाई ये है कि उनमें से बहुत से अपना धंधा इसलिए चाहते हैं कि कोई उन्हें आज्ञा ना दे और ना ही उनमें अपना धंधा चलाने की क्षमता होती है।
कम ऑन नाउ। अर्थात कुछ लोग हैं जिनको क्षेत्र में दान है और उन्हें अपना धंधा चलाना चाहिए, मगर हमें चौकस रहना पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा हमें जिसके लिए अगुवाई दे रहा है हम वही कर रहे हैं, ना कि उसे हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी की आज्ञा ना सुननी पड़े। तो उसने जो चाहा हो गया, उसे पैसे मिल गए, कोई आज्ञा देने वाला नहीं। जब वो उठना चाहता था उठता था, जब सोना चाहता था सोता था, जब खाना चाहता खाता, जो खर्च करना चाहता था करता था, जिसके साथ रहना चाहता था वो रहता था। अब जिंदगी मेरे कब्जे में है। परंतु अंत में परिस्थिति बदल जाती है। जब आप शरीर में चलते तो हरियाली थोड़े समय की है। आमीन। बहुत ही अच्छी बात है। मेरा विश्वास है कि रोमियो 7 में कहा गया है, शरीर का सेवन मत करो। कोई आपकी सेवा करे तो अच्छा लगता है, मगर मुझे पता लगा कि जितनी अधिक सेवा आपको मिले उतना अधिक बिल होगा जब वो आएगा। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आप कार चलाते हुए पहुंचे और जल्दी से वो सब दे देते हैं। कीमत ज्यादा नहीं होती। आमतौर पर केचप और नमक भूल जाते हैं, आपका ड्रिंक गड़बड़ सड़बड़। आपने कहा पनीर नहीं, उन्होंने दुगना डाल दिया। मगर आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता क्योंकि आखिर आपने सिर्फ 10 रुपए ही तो दिए, ये कोई बड़ा सौदा नहीं। मगर यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाए और 3-4 जनों के खाने का 1,500 रुपए चुकाए तो बहुत सी आपको सेवाएं मिलती हैं। आपकी मेज पर यदि कोई टुकड़ा रह गया तो वे स्क्रैपर लाकर उसे साफ कर जाते हैं। यदि आप उठकर बाथरूम जाते हैं और नैपकिन टेबल पर छोड़ जाते हैं तो जब आप लौट कर बैठते हैं वे नैपकिन को लाकर आपको देते हैं। यही नहीं, जब आप गए हुए थे उन्होंने नैपकिन को तह कर दिया था ताकि आपके लौटने पर वो सुंदर लगे। हम सब ऐसा बर्ताव चाहते हैं। ये तो ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। काश कि मुझे भी इस तरह की जिंदगी मिलती। हाँ वाह। मगर जब बिल आएगा तो 15 रुपए का नहीं होगा, शायद बिल 2000 का होगा अवश्य, लेकिन 15 रुपए का नहीं होगा। इस नौजवान ने शरीर की सेवा की और अब बिल आने ही वाला है, क्योंकि पद 14 में ये कहता है वो सब कुछ खर्च चुका। ओ वाह। और उस देश में एक अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। पद 15, और वो उस देश के निवासियों में एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर उससे उसकी भूख नहीं मिटी। कहीं पर दीजिए और बना के बीच में आप में एक आत्मिक भूख जागृत होगी जिसे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं तृप्त कर सकेगी। और अंत में आपकी समझ में आएगा कि दीजिए से काम नहीं बन रहा। कि आपको हर चाही हुई वस्तु मिल भी जाए तो वो नहीं जिसकी आप चाहा करते थे। और किसी तरह जैसे भी हो हमें पता लगाना है कि प्रभु की योजना क्या है आपके लिए। पद 17 उत्तम है। ये कहता है, तब वो अपने आपे में आया। हालेलुया। उसने अपने पिता के घर की सोची। उसने सोचा मेरे पिता के घर में नौकर की हालत भी मुझसे अच्छी है, यहां तो मैं सूअरों के साथ खा रहा हूं। अब वो पिता के पास लौटता है और नम्रता के साथ कहता है, हे पिता मुझे बना। आमीन। दीजिए और बना के बीच बहुत ही ज्यादा क्लेश है। मगर तब क्या होता है जब आप निर्णय लेकर कहते हैं बना, उसके बाद बहुत सी छटाई होती है। हमारे जीवन की बहुत सी चीजों को जाना है। और मैं चाहूंगी कि आप यूहन्ना 15 को जाएं और आप लोग मेरी छोटी छोटी प्रॉप्स उठा लाइए। यूहन्ना 15, हम केवल पहले पद 5 पढ़ने जा रहे हैं। कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, सब लोग कहिए फलती, कहिए फलती। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, फलना बंद हो जाता है, उसे वो काट डालता है और उसे वो शुद्ध करता है और बार बार हर डाली को जो फलती है छांटता है, ताकि वो अधिक से अधिक और श्रेष्ठ फल दे। ये एक तरह का दिलचस्प पद है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि यदि आप फलवंत ना बने तो आप छांटे जाएंगे।
और यदि फल दें तो भी छांटे जाएंगे ताकि आप अधिक से अधिक और बेहतरीन फल दें। सो मुख्य बात यह है कि फल दें या ना दें, आप छांटे जाएंगे। इस छटाई से हम मुक्त नहीं हो सकते, ये जीवन का एक तथ्य है। आमीन। अच्छा, ये बताइए इस छटाई शब्द का अर्थ क्या है? छटाई शब्द का अर्थ है काट डालना या काट कर संवारना। परमेश्वर काट छाट से शुरू कर सकता है, मगर वो तो काट डालने को उतारू है। वो एक छोटे से औजार से भी शुरू कर सकता है, जैसे इनमें से एक। उस मनोदशा को जाना होगा। देखिए, वो जो व्यक्ति है ना जिससे आप रात को काम के बाद मिलते हैं, उस संबंध को जाना होगा। और बाकी सारी भावनात्मक मौज उड़ाते हैं ना, उन्हें भी जाना है। और जब भी हम कहते हैं छप 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 छप, हम कहते हैं तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है प्रभु? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रभु तो वही करा जो आपने कहा था। वो आपको अपना चाकर बना रहा है। जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे और फलना शुरू करेंगे, उत्तम होगा। प्रभु को फल प्यारा है। मगर अब जब वो देखता है कि कार्य करने के लिए उसे कोई मिल गया, तेजस उमड़ने लगता है, क्योंकि अब आपको उससे प्रेम है। इस घनिष्ठता में आप रम गए, इस साहचर्य में आपको लग रहा है कि प्रभु के बिना आप नहीं रह सकते। आप समझते हैं कि उसके बिना संसार सूना है। तो अब वो थोड़ा सा और गहरा जा सकता है, क्योंकि आप तो तुरंत भागने वाले नहीं है यदि आपकी इच्छाओं के अनुकूल घटनाएं न घटे और स्थितियां कुछ कारण से हो जाए। सो अब वो वक्त सामने है जब आप सोचते हैं कि आपको बड़े पुरस्कार मिलने चाहिए। देखिए, आज आप मेरी मदद तो कीजिए। और इधर आपने सोचना शुरू किया कि आपको बड़े पुरस्कार मिलने चाहिए, तो वो दोबारा आ जाता है। अब छोटी मोटी एकाध टहनी की बात नहीं, ना एकाध पत्ते की। अब वो सारी के पीछे है आपके जीवन की संपूर्ण डाली। वो यूं है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर जा रहा है, मगर सिर्फ यही कुछ ऐसी है। आप में से कुछ परमेश्वर आपके पीछे व्यस्त है। छप छप छप। आ तो जाओ मेरी मीठी सी गुड्डी। एक बात बताती हूँ, जब आप उस छटाई से गुजर रहे हैं, हमारे घर के सामने हाथे में एक पेड़ था, बड़ा ही अच्छा पेड़, मगर उसे ये सारी बेलें भेद रही थी। चोशक बेलें कहलाती हैं। जड़ के आसपास से निकलने वाले अंकुर पहले देखने में सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसकी लताएं इधर उधर लहराती हुई निकलती हैं और नन्ही नन्ही पत्तियां आने लगती हैं, मगर देखते देखते वे इतनी बढ़ जाती हैं कि पेड़ के प्राणों को चूस कर निगलने लगती हैं। न जाने कितनों को आप अपने प्राणों तक पहुंचने देते हैं, जो आपके प्राणों को चूसने के सिवा और कुछ नहीं करते। हाँ, हम मदद करना चाहते हैं, मगर मुझे एक प्रकाशन मिला। यदि 5 साल तक मैं किसी की मदद करती होती फिर भी उनकी मदद नहीं होती, तो वास्तव में उनको मदद नहीं चाहिए। शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्राण निकालने के लिए। हाँ, मेरा उद्देश्य है मदद करना, मगर मैं नहीं चाहती कि इसके लिए मेरे प्राण निकल जाएं। परमेश्वर किसी को इसलिए नहीं बुलाता। क्या आपने मेरी सुनी? आपने अगर किसी की मदद करने की कोशिश की 4-5 साल तक और उनकी मदद पूरी नहीं हुई, तो शायद उनकी जरूरत से ज्यादा आपकी उत्सुकता है मदद करने की। लोगों का सही काम करना अच्छा है, मगर मुझे अंत में पता चला कि मैं सही कर्म करवा नहीं सकती। उन्हें केवल बता सकती हूं और शेष उनके और परमेश्वर के बीच है।
हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का लेखा बताएगा। कुछ बातें हमें परमेश्वर और अगले व्यक्ति के बीच छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप यदि किसी की मदद करते रहे और उनके बैसाखी बन जाते हैं, इससे वे परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ते से संचित हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि उनके सहारे को कोई ना हो सिवाय परमेश्वर के। आप समझ रहे ना? कभी कभी लोगों को बहुत ही विषयग्रस्त होना चाहिए प्रभु तक पहुंचने के लिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, जब लोग समुदाय में उसे एक आदमी से निपटने लगे जिसे संगोत्र संभोग के क्षेत्र में समस्या थी कि उसे साहचर्य से निकाल दिया जाए, उसने कहा कि उसे शैतान के हवाले कर दो। और मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि इन सब का अर्थ क्या है, मगर वो चर्च के छत्र से बाहर आ गया और पवित्र लोगों के आश्रय से भी दूर हो गया और उनसे कह दिया गया कि वे उसके साथ साहचर्य ना करें। पौलुस ने कहा कि हमें यह करना पड़ता है इस आशा से कि अंत में उसकी आत्मा का उद्धार हो। कभी कभी ऐसा करना, देखिए वे दुखी हैं, उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उस पर एक बैंड एड लगाकर उन्हें बचा लेते हैं। वे संकट में फंसते हैं, हम उनका उद्धार करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, और फिर मूर्खता का काम करते हैं। देखिए कभी कभी हमें कदम पीछे हटा लेना चाहिए और लोगों को वो करने देना चाहिए जो इस नौजवान ने किया लूका में। उन्हें कुछ समय के लिए सूअरों के साथ लेटना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा, उसका पिता उसे बचाने नहीं आया, उसे निर्णय लेना था। और जब उसने निर्णय लिया कि मैं पिता के पास लौट चलूंगा और कहूंगा कि मुझे चाकर बना ले, पिता ने बाहें बढ़ा दी, मगर किसी ने ना उसका पीछा किया, न कहा सुअर बाड़े से निकल जाने के लिए। आज इसे किसी को सुनना है यहां, क्योंकि अपने प्रचार के जिस तात्पर्य को मैं सुनाने की कोशिश कर रही थी उसका अंश नहीं था। किसी को इसे सुनना है, क्योंकि आप किसी को अपने जीवन को चूस कर निकालने दे रहे हैं। कम ऑन नाउ, किसी को इसे सुनकर समझ लेना आवश्यक है। मैं इसे अभी छोड़ना नहीं चाहती। जरा रुकिए, सिर के ऊपर से निकल जाने दे। अपने रिश्तों के बारे में प्रार्थना कीजिए और प्रभु से पूछिए कि किन को आपके जीवन से जोड़ा है और किन को आप परमेश्वर को छाट डेलने देंगे। वास्तव में आज हम सब क्यों न साहसी होकर यूं प्रार्थना करें कि परमेश्वर, यदि मेरा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता हो जो तू बिल्कुल नहीं चाहता, और यदि किसी ऐसे के साथ हो जो मेरे जीवन को विषाक्त कर रहा है, और यदि तेरे समय और शक्ति को व्यर्थ कर रही हूं किसी ऐसे पर जिसकी मदद हो ही नहीं सकती, और यदि लोगों को विषाक्त करने दे रही हूं, यदि मैं धोखा खाई हूं प्रभु, तो मैं तुझसे कहती हूं कि तू हर उस रिश्ते को हटा दे जो तुझे पसंद ना हो और मेरे जीवन में देवी उजाला भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। यूहन्ना 15:2, जो डाली नहीं फलती है उसे वो छांट देता है, जो डाली फलती वो छांट देता है ताकि वो और अधिक श्रेष्ठ फल दे। और कभी कभी उस क्रियाविधि में आपको लगता है कि आपकी हत्या हो रही है। एक पेड़ था हमारे घर में, उसके नीचे कुछ चूषक डालियां थी और कुछ छोटी छोटी जंगली डालियां थी। बाइबल उन्हें जंगली बेलें कहती है। तो ये पेड़ बहुत ही सुंदर तरह से बढ़ रहा था और एक बेल इधर जा रही थी और दूसरी उस तरफ जा रही थी, और वह पेड़ के सौंदर्य को नष्ट कर देती हैं। सो उन्होंने किसी को हमारे पेड़ को छांटने के लिए बुलाया। मैंने सोचा कि वो इधर छटाई करके आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर काट कूट कर उसे एक आकार देंगे जिससे वो और भी सुंदर हो उठेगा। जब मैं काम से घर आई तो देखा तो पेड़ गायब था और उसकी जगह एक लट्ठा सा आंगन से बाहर की ओर मुड़ता हुआ। हाँ, कुछ बड़ी डालियां लगी हुई थी, मगर ये चीज और कुछ दूसरी चीजें थी। और मैं चिल्लाई, डेव, क्या ये बचा है हमारे आंगन में? और वो तो देखने में, यानी कि मैं इतनी बिगड़ी थी कि मैंने कहा, इतनी बदतर चीज मैंने कभी नहीं देखी। आपने इसकी हत्या कर दी। अब ये कभी नहीं। उन्होंने कहा, जरा रुक जाओ, रुक जाओ, रुको तो सही, वसंत को आ जाने दो, फिर बढ़ोतरी देखना। पक्की बात, कुछ महीने प्रतीक्षा की और वो सबसे सुंदर पेड़ निकला। इसका आकार सबसे बढ़िया था। अतीत में ये पेड़ इतना सुंदर कभी भी नहीं था। कम ऑन नाउ, आप में से कुछ नहीं जानते परमेश्वर के आप में कार्य करने के बाद आप कितने अच्छे लगेंगे। आप में से कुछ नहीं जानते कि प्रभु के मन में आपके लिए क्या है।
मगर पहला काम आपको करना है ये कहना बंद कीजिए, मुझे दे 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 दे, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मुझे पदोन्नति दे, नई कार दे, मुझे एक तारीख दे, मुझे पति दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, और मुझे दे, मुझे बड़ा घर दे, बड़ा घर साफ करने के लिए मुझे नौकरानी दे, मुझे दे मुझे दे, मुझे चर्च में एक हैसियत दे। नहीं 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 नहीं। दोस्तों को चुना बंद कीजिए जो हमारे विचार से लोकप्रिय हैं या जिन पर लोगों का ध्यान रहता है। हम सब ऐसों के साथ संबंधित रहना चाहते हैं। परमेश्वर को आपके जीवन में दैवी संबंध लाने दीजिए। आमीन। आपको उस मोड़ पर पहुंचना जहां आप कहें मुझे बना, मुझे वो बना जो तू चाहता है। मगर याद रहे ये कहने के बाद मैं आपसे इसे बुलवा सकती हूं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, मगर आपको इसे याद रखना होगा क्योंकि यहीं पर हम लोगों को खो देते हैं। उत्तेजनापूर्ण संदेश का मैं प्रचार कर सकती हूं और आप कहे ओ हाँ मुझे बना, ओह, और जैसे ही आप घर पहुंचे और परमेश्वर वहां मैं सदा अपने को बेवकूफ बनाती हूं आपके हित के लिए, आप जानते हैं ना। मैं चाहती हूं कि मुझे आप ये कहते हुए याद रखें जब आप गला फाड़ कर चिल्लाएं कि क्या कर रही हैं आप मेरे जीवन में। ठीक है। शायद आप बाजार जाकर ऐसी एक चीज खरीद लाएं और घर में दीवार पर लटका दें। मेरे ख्याल से अच्छा विचार है। दीवार पर एक कील ठोकिए और इसे लटका दीजिए ऐसी जगह जहां आप सदा इसे देख सकें। फिर आप जब भी कहेंगे पता नहीं आप मेरे जीवन में क्या कर रही हैं, तो आप कह सकें हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये फिर वही फल वाली बात है, ठीक है ना। यूहन्ना अध्याय 15 पद 4 को देखें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये एक वादा है। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अन्य शब्दों में हम यहाँ रविवार सवेरे 45 मिनट के लिए चर्च जाने की बात नहीं कर रहे हैं जहां हम सोचते हैं कि परमेश्वर को भुगतान दे चुके। अब इस सप्ताह में हम दूसरों की तरह जी सकते हैं, फिर अगले रविवार सवेरे 45 मिनट के लिए चले जाएंगे। इससे हम सही हो जाते हैं। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में तुम्हारा वास हो, यदि मुझ में बस जाओ, मुझ में ठहरे रहो, यदि मैं तुम्हारे जीवन का प्रधान प्रसंग हूं, यदि तुम्हारे जीवन में मेरा पहला स्थान है, यदि तुम्हारी दृष्टि में कोई और करने से अधिक मूल्यवान मेरे साथ समय बिताना है। अब वो क्या कहता है? तुम अवश्य बहुत फल फलोगे। यदि आप जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज के साथ सहभागी हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगी कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डेव और मेरे लिए और हमारे संपूर्ण परिवार और सेवकाई के लिए आप महत्वपूर्ण हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है कि आपकी सहभागिता जारी रहे ताकि हमारी हर कोशिश को कामयाबी का सहरा मिले परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। इस भूमि पर आपकी बुआई होते ही परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होगी आप पर। डेव और मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ सीखा है और प्रभु ने हमें बहुत कुछ किया है, और उसने संसार भर में सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें अभिषिक्त किया है। जैसे जैसे आप हमारे साथ सम्मिलित होते जाएंगे वो अभिषेक आप पर भी आएगा और आपके लिए प्रभु कुछ रौबदार चीज करेगा। इसलिए याद रखिए, जिस चीज को आप किसी और के लिए संभव करेंगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। आवश्यकता पर न जाएं, बीच पर जाएं। सहभागिता के लिए असंख्य धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।